जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मोहम्मद फैसल शहज़ाद है। आज इस वीडियो ट्यूटोरियल में मैं आपको असाइनमेंट CS 508 का सलूशन दूंगा। सबसे पहले हम असाइनमेंट को देख लेते हैं कि हमारे लिए क्वेश्चन स्टेटमेंट या क्वेश्चन प्रॉब्लम क्या दिया गया है। उसके बाद हम उसका सलूशन देखेंगे। आपके लिए क्वेश्चन दिया गया है जिसमें आपने एक एडा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एक कोड लिखना है। उसके लिए आपके जो डिस्क्रिप्शन दी गई क्वेश्चन की यह है कि आपके पास डिफरेंट फ्रूट्स हैं। उन फ्रूट्स के लिए आपने यूज़र से इनपुट लेना है। उन्हीं फ्रूट्स में से मतलब कि वो जो आपके पास अवेलेबल्स हैं उन्हीं में से आप यूज़र से इनपुट लेंगे और उसके अकॉर्डिंगली हम उसकी प्राइस डिस्प्ले करेंगे। और प्राइसेस के लिए उसने डिफरेंट कैटेगरीज दी गई हैं आपको। और वो जो भी आपको टोटल फ्रूट्स बताए गए हैं तमाम उनको डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया। फर्स्ट कैटेगरी की उसने प्राइस जो रखी है वो 200 है। इसी तरह सेकंड कैटेगरी के लिए जो प्राइस है 150 है एंड थर्ड कैटेगरी के लिए प्राइस 100 और बाकी रिमेनिंग के लिए 50 है। तो आप यूज़र से इनपुट लेंगे, उसके अकॉर्डिंगली आपने उनके प्राइसेस शो करवानी है। अब इसके बारे में मज़ीद इंस्ट्रक्शन ये दी गई हैं कि आपने जितने भी फ्रूट नेम्स जो आपको ऑलरेडी बताए गए हैं उसके लिए आप उनको सेव करवाने के लिए अपने प्रोग्राम में आप एक अरे को या इन्यूमरेटर को यूज़ करेंगे। और दूसरी बात, जब आप यूज़र से इनपुट लेंगे, इनपुट लेने के बाद आपने जब उस फ्रूट को चेक करना है कि वो किस कैटेगरी में आ रहा है या फ्रूट का नेम क्या है, उसके अकॉर्डिंगली आपने प्राइस डिस्प्ले करवानी है। तो उसके लिए आप स्विच स्टेटमेंट या एडा लैंग्वेज में कहा जाए तो केस स्टेटमेंट हम यूज़ करेंगे। उसके बाद थर्ड ऑप्शन ये है कि आपने यूज़र से मल्टीपल टाइम इनपुट लेना है। कंटिन्यूसली आप इनपुट लेते जाएंगे और उसके अकॉर्डिंगली आप उसको प्राइस डिस्प्ले करवाते जाएंगे कि उस फ्रूट की प्राइस क्या आ रही है। तो उसके लिए हम रिपीटेडली अपना ये कोड एग्जीक्यूट करवाने के लिए हम लूप का यूज़ करेंगे। ये तीन बेसिक इंस्ट्रक्शंस दी गई थी आपके असाइनमेंट में और साथ आपको सैम्पल आउटपुट प्रोवाइड किया गया है कि आपके प्रोग्राम का सैम्पल आउटपुट क्या होगा, किस तरह आपने यूज़र से इनपुट लेना है और उसका आउटपुट शो करवाना है। ये नीचे आउटपुट दिया गया है। इसके बावजूद कुछ स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम हो रही थी अपने असाइनमेंट सॉल्व करने के लिए, खासकर आपको अपना इन्वायरमेंट सेट करने के लिए जिसमें आप इस एडा लैंग्वेज के प्रोग्राम को कंपाइल एंड रन कर सकें। तो उसके लिए आपके इंस्ट्रक्टर ने अगेन आपको एक अनाउंसमेंट के थ्रू कुछ हेल्पिंग मटीरियल प्रोवाइड किया है और कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए हैं, वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले तो उन्होंने कहा आपको ऑनलाइन कंपाइलर का लिंक प्रोवाइड कर दिया है जहाँ पे आप इस कोड को डायरेक्टली कंपाइल कर सकते हैं। आपको कोई भी सॉफ्टवेयर डाउनलोड करके, जिस तरह आपके लिए एडा गाइड प्रोवाइड किया गया था, GNet कंपाइलर था, तो आपको उसको ज़रूरत नहीं है, आप उसको डाउनलोड चाहे ना करें। आप डायरेक्टली इस लिंक को ओपन करें और यहाँ पे अपना प्रोग्राम आप कंपाइल एंड रन करके उसका आउटपुट देख सकते हैं। उसके बाद मज़ीद इंस्ट्रक्शंस में ये कहा गया है आपके प्रोग्राम का जितना भी स्ट्रक्चर है वो उन्होंने प्रोवाइड कर दिया है। सबसे पहले आपको रिक्वायर्ड लाइब्रेरी पैकेजेस ऐड करने के लिए कहा गया है, जिसके लिए दो लाइब्रेरी पैकेजेस कहे गए हैं। सबसे पहला जो है वो स्ट्रिंग इनपुट आउटपुट के लिए है, दूसरा आपकी इंटीजर या इंटीजर्स के इनपुट आउटपुट के लिए है। तो सबसे पहले हम अपने कोड पे जाते हैं, देखते हैं कि हम इसको प्रोग्राम को किस तरह कंप्लीट करेंगे। हम ये दो जो ये आपके लिए लाइब्रेरी पैकेजेस सजेस्ट किए गए थे, हम उनको अपने प्रोग्राम में ऐड कर रहे हैं। सबसे पहले हमने टेक्स्ट अंडरस्कोर आयो और उसके बाद इंटीजर अंडरस्कोर टेक्स्ट अंडरस्कोर आयो, इन दोनों पैकेजेस को हमने अपने प्रोग्राम में ऐड कर लिया। इसके बाद हम अपना प्रोग्राम स्टार्ट करें, मतलब कि मेन मेथड जिसको हम कह सकते हैं, या यहाँ पे एडा लैंग्वेज में ये प्रोसीजर कहलाता है। इस तरह अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में आप हाई लेवल लैंग्वेज में काम करते हैं तो वहाँ पे आप मेन मेथड लिख रहे होते हैं अपना प्रोग्राम स्टार्ट करने के लिए, आफ्टर आप लाइब्रेरीज को इंपोर्ट करने या इंक्लूड करने के बाद। तो यहाँ पे हम प्रोसीजर कहते हैं इसको। प्रोसीजर स्टार्ट करें, उसका हमने नेम रखा है, कोई भी आप नेम रख सकते हैं। हमने अपने सब्जेक्ट नेम से उसका नेम 508 लिखा है और हम इसको स्टार्ट करें। सबसे पहले आपके मेन मेथड के अंदर जो चीज़ आएगी वो अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शन आपने एक न्यूमरेटर क्रिएट करना है, जिसको आप एरे भी कह सकते हैं, जिसके अंदर आप तमाम फ्रूट्स के नेम सेव करवा देंगे। तो उसके लिए हमने इस जो हमने न्यूमरेटर या अरे बनाई उसका नेम हमने फ्रूट से रखा है, जिस तरह उन्होंने यहाँ पे सजेस्ट किया था कि आप फ्रूट का नेम रख लें, या आप अदर कोई भी नेम, साथ उन्होंने ऑप्शन दिया हुआ है एनी अदर नेम ऑफ योर चॉइस। ठीक है, तो उसके अंदर हमने तमाम फ्रूट्स के नेम जो कि आपके असाइनमेंट फाइल में प्रोवाइड किए गए हैं, ठीक है, यहाँ ये स्टार्ट में जो इंस्ट्रक्शन दी गई हैं, आपने तो वो तमाम फ्रूट के नेम्स जो हैं वो इस अरे में सेव करवा देने हैं, कॉमा से सेपरेट करते हुए। तमाम आप फ्रूट्स के नेम लिखेंगे लेकिन उनको कॉमा से सेपरेट करते जाएंगे ताकि वैल्यूज़ सेव हो सकें। उसके बाद नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन ये थी कि आपने पैकेज क्रिएट करना है उसी न्यूमरेटर के लिए, उसका इनपुट गेट करने के लिए जब आप यूज़र से इनपुट लेंगे। और इसके साथ ही कहा गया है कि आपने दो वेरिएबल्स बनाने, एक आपने बनाना है उसे न्यूमरेटर टाइप का और दूसरा आपने
इंटीजर टाइप का यूज़र से इनपुट लेने, सॉरी यूज़र से जो आपका इनपुट आएगा उसके अकॉर्डिंगली इसको प्राइस असाइन करने के लिए। और पैकेज का सिंटेक्स भी नीचे दिया गया है, ठीक है। आपने उसका नेम फ्रूट्स रखना है और उसके अलावा भी आप रख सकते हैं, कोई इशू नहीं इस बात में। ये सिंटेक्स दिया गया। अब इसके अकॉर्डिंगली हमने ये कोड लिखना है। ये हमने वो पैकेज बना लिया और ये हमने इसी जो इन्यूमरेटर टाइप थी इसके लिए हमने एक वेरिएबल नेम डिसाइड किया है फ्रूट इनपुट, और ये हमारा इंटीजर टाइप का वेरिएबल है, ठीक है। इसके लिए हमने ये दो इनपुट, फर्स्ट आपका जो होगा वो इनपुट लेने के लिए होगा वेरिएबल, सेकंड जो होगा वो उसके अकॉर्डिंगली केस स्टेटमेंट में जब हम इसको चेक करेंगे क्या इनपुट था यूज़र का, कौन सा फ्रूट नेम था, उसके अकॉर्डिंगली हमने प्राइस असाइन करवानी है इस वेरिएबल को, और फिर हम फाइनली डिस्प्ले करवाएंगे कि टोटल प्राइस क्या आ रही है उसमें। तो ये इतना कुछ हम करने के बाद यहाँ से अपने इस प्रोसीजर को स्टार्ट कर रहे हैं, और उसके अंदर हम सबसे पहले तो अपना लूप स्टार्ट करेंगे। लूप का पर्पज़ ये है कि आपने यूज़र से मल्टीपल टाइम या कंटिन्यूसली इनपुट लेना है, उसके अकॉर्डिंगली आपने इसको प्राइस डिस्प्ले करवानी है। तो हम अपना ये कोड इनपुट लेने का और उसके बाद हमने जो केस स्टेटमेंट लिखनी है इसमें हम चेक करेंगे कि वो आपका फ्रूट नेम क्या एंटर हुआ है, उसके अकॉर्डिंगली फिर हमने इसको रिजल्ट डिस्प्ले करवाना है। वो सारा कोड हम लूप के अंदर इंक्लूड करेंगे। सबसे पहले हम ये सी आउट स्टेटमेंट कह लें इसको, या जिस तरह जावा लैंग्वेज में ये ऑप्शन पेन शो मैसेज डायलॉग होता है, या मतलब कि आपने प्रिंट करवाने के लिए स्टेटमेंट लिखनी है, या आप इसको कह सकते हैं कंसोल पे आपने कोई वैल्यू प्रिंट करवानी है लैंग्वेज में, तो आप पुट या पुट अंडरस्कोर लाइन भी आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आप लाइन यूज़ करते हैं तो वो ये स्टेटमेंट प्रिंट करवाने के बाद एंड पे लाइन एंड कर देता है, आपका इनपुट नेक्स्ट लाइन पे चला जाता है। आपके पास ऑप्शन है, आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं इसमें से। तो हमने यूज़र को मैसेज डिस्प्ले करवाया है इंटर द नेम ऑफ फ्रूट, ठीक है, फ्रूट का नेम इंटर करवाया, साथ ही हमने इसको इंस्ट्रक्शन दी है कि केस सेंसिटिव होना चाहिए, जिस मतलब कि हमने ये ऊपर जो नेम सेव किए हुए हैं, मतलब कि फर्स्ट लेटर हम उस वर्ड का कैपिटल रख रहे हैं तो यूज़र भी उसी तरह इंटर करेगा, तो उसके अकॉर्डिंगली फिर आपका ये प्राइस डिस्प्ले होगी। तो हम यूज़र को ये मैसेज डिस्प्ले करवाने के बाद उसका इनपुट ले रहे हैं यहाँ से। ये हमने जो मेथड बनाया था यहाँ पे पैकेज में, इसकी मदद से हमने यूज़र से इनपुट लेना है और सेव करवाना है हमने इस वेरिएबल में, ठीक है, जो हमने इनपुट यूज़र से इनपुट लेने के लिए बनाया था। उसके बाद हमने फ़ौरन केस स्टेटमेंट या स्विच स्टेटमेंट स्टार्ट करनी है ताकि हम उसको चेक कर सकें कि यूज़र ने कौन सा फ्रूट नेम इंटर किया, उसके अकॉर्डिंग हम प्राइस असाइन करेंगे इस वेरिएबल को और डिस्प्ले करवाएंगे, ठीक है। ये इसका सिंटैक्स है केस, उसके बाद आपका वो वेरिएबल कह लें जिसकी वैल्यू आपने केसेस से मैच करनी होती है, और इसका कीवर्ड फिर व्हेन। ये आपके पास 4 डिफरेंट फ्रूट नेम्स हैं। आपके पास सिंगल वैल्यू भी हो सकती है, अगर मल्टीपल वैल्यूज़ उसी केस में आप ऐड करना चाहते हैं एक सिंगल में, तो आप ये और ऑपरेटर यूज़ करते हैं। जिस तरह अगर C++ लैंग्वेज में आप काम करते हैं तो वहाँ पर ये डबल आर यूज़ होता है, लेकिन यहाँ पे ये सिंगल आर से चल जाता है, ठीक है। उसके बाद आपने ये चारों जो फ्रूट्स थे वो आपने एक ही कैटेगरी के एक ही केस के अंदर ऐड किए, और उसके बाद ये साइन आ जाता है ताकि अगर जब ये कंडीशन ट्रू हो जाए, इसमें से किसी की भी वैल्यू इसके साथ मैच कर जाए चारों में से, तो आपने ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करनी है। आप इसको नेक्स्ट टाइम पे भी लिख सकते हो, आप इसके सामने यहाँ पे भी ऐड कर सकते हैं। और हमने ये प्राइस वेरिएबल जो हमने ऑलरेडी डिक्लेयर किया हुआ इंटीजर टाइप का, उसको हमने प्राइस 200 असाइन करवा दी। ये असाइनमेंट ऑपरेटर है यहाँ पे। इस तरह C++ लैंग्वेज में अगर आपने ऑलरेडी काम किया है तो उसके लिए सिंगल इक्वल होता है, लेकिन यहाँ पे पहले कॉलम साइन लिखा जाता है असाइनमेंट के लिए। तो उसके बाद आपने सेकंड कैटेगरी बनाना, और मैंगो के लिए चलिए हम इसको शॉर्ट कर लेते हैं, यहाँ इसके सामने कर देते हैं जी। तो इसके लिए प्राइस हमने 200 असाइन करवा दी। व्हेन आपके जो इसकी वैल्यू जो है वो इनमें से मैच कर जाए तो आपने प्राइस 150 सेट करनी है। अगर इन दो फ्रूट्स में से मैच कर जाए इसकी वैल्यू जो होगी तो आपने प्राइस जो होगी, बल्कि 3 यहाँ पे फ्रूट्स हैं, इसकी प्राइस 100, और बाकी जो 2 आपके पास फ्रूट्स थे उनके लिए प्राइस आपने 50 रख दी। और यहाँ पे आपका केस एंड हो रहा है, या जिस तरह कह सकते हैं कि स्विच स्टेटमेंट एंड हो रही है। हमने यूज़र से इनपुट ले लिया फ्रूट का नेम, और उसके अकॉर्डिंगली हमने प्राइस भी सेव कर ली एक वेरिएबल में। अब हमने अपनी स्विच स्टेटमेंट से बाहर जाने के बाद हमने सिंपली एक मैसेज डिस्प्ले करवा देना है। सबसे पहले हम पुट मैसेज, अगर पुट लाइन करेंगे तो ये आपके सेंटेंसेस हर न्यू लाइन पे क्रिएट होते जाएंगे, लेकिन आपने इसको एक ही लाइन में सारा मैसेज अपने डिस्प्ले करवाना है।
पुट, उसके बाद आप ये डबल कोट्स के अंदर अपना मैसेज लिख रहे हैं द प्राइस ऑफ, यहाँ पे आपने फ्रूट का नेम प्रिंट होना है एज अकॉर्डिंग टू सैम्पल आउटपुट, द प्राइस ऑफ आगे आपका वो फ्रूट नेम प्रिंट होना चाहिए, वो हमने इस वेरिएबल में सेव किया हुआ था और इस मेथड के थ्रू किया था, तो हमने वहाँ पे गेट किया था। अब उसी मेथड को यूज़ करते हुए हम पुट करेंगे, मतलब कि डिस्प्ले करवाएंगे फ्रूट्स अंडरस्कोर आयो डॉट पुट, ये आपका फ्रूट नेम जो कि हमने इसे न्यूमरेटर में सेव किया था, ये हमने डिस्प्ले करवा देना है। उसके बाद हमने इस का वर्ड मतलब कि प्राइस ऑफ एप्पल इज़, उसके बाद उसकी प्राइस जो होनी चाहिए तो हम प्राइस भी पुट करवा देते हैं, प्राइस हमारी इस वेरिएबल में ऑलरेडी सेव है। तो उसके बाद हमने न्यू लाइन, ताकि जब आपका ये मैसेज डिस्प्ले हो जाए तो लाइन आपकी एंड हो जाए, तो ये हमने न्यू लाइन का मेथड यूज़ किया यहाँ पे ऑपरेटर। इसके लिए ये होगा कि जब आपका ये मैसेज अगेन से यहाँ लूप अगेन से जब कंटिन्यू होगा स्टार्ट होगा तो ये आपका मैसेज न्यू लाइन पे डिस्प्ले होगा, या आप इसके स्टार्ट में भी यहाँ पे लगा सकते हैं लाइक दिस। तो ये आपका मैसेज जो दोबारा से यूज़र से इनपुट लेने के लिए डिस्प्ले होगा न्यू लाइन पे हो जाए। तो ये आपका मैसेज कम्प्लीटली उसके अकॉर्डिंगली जो भी आपकी प्राइस होगी यूज़र ने इनपुट किया होगा फ्रूट नेम, उसके अकॉर्डिंगली ये आपका मैसेज डिस्प्ले हो जाएगा। और फिर हम लूप को यहाँ पे एंड कर रहे हैं, लेकिन ये आपने उसके बाद अपने केस उसको भी प्रोसीजर को भी एंड करना है। यहाँ पे ये आपने ध्यान में रखना है, केस एंड कर रहे हैं यहाँ पे हम, क्योंकि हमने यहाँ से स्टार्ट किया था, फिर हम लूप को एंड कर रहे हैं और उसके बाद हम अपने प्रोसीजर को जो कि हमने यहाँ पे टॉप पे स्टार्ट किया था, यहाँ से बिगिन किया था प्रोसीजर बनाने के बाद, उसको हम एंड कर रहे हैं। तो ये आपका कंप्लीट कोड है। अब हम इसको कंपाइल एंड रन करके देख लेते हैं, इसको कॉपी करते हैं और वो लिंक जो आपको प्रोवाइड किया गया है ऑलरेडी, ट्यूटोरियल्स पॉइंट एक वेबसाइट है ट्यूटोरियल्स के लिए, डिफरेंट वेब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए, उसी की जानिब से ये ऑनलाइन कंपाइलर प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, आप यहाँ पे अपना कोड पेस्ट करेंगे और ये आपके फाइल का नेम जो है ये आपके प्रोसीजर का नेम से सेम होना चाहिए। आपने प्रोसीजर का नेम CS508 रखा है तो आप इसका नेम या तो एडिट कर दें या यहाँ पे अपने प्रोसीजर का नेम चेंज करें, यहाँ स्टार्ट में भी और यहाँ जब एंड करें, तो इसमें से कुछ भी आप कर सकते हैं, या तो यहाँ से आप इसका नेम चेंज कर दें। ठीक है, एडिट करें 508 जी। तब हम अपने प्रोग्राम को कंपाइल एंड रन करके देख लेते हैं सक्सेसफुली अगर हो रहा है जी स्टूडेंट। तो कंपाइल करने के लिए हम यहाँ पे सबसे पहले कंपाइल का बटन दिया गया है उस पर क्लिक करेंगे, फिर एग्जीक्यूट करने के लिए इस एग्जीक्यूट बटन पे क्लिक करेंगे। तो कंपाइल पे क्लिक करते हैं जी, आपका प्रोग्राम सक्सेसफुली कंपाइल हो गया। इसके बाद आपने एग्जीक्यूट के बटन पे क्लिक करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका मैसेज डिस्प्ले हो गया फर्स्ट इनपुट लेने के लिए। ठीक है, इंटर द नेम ऑफ फ्रूट, तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे पहले इनपुट देने के लिए और आप फ्रूट नेम लिखेंगे और उसके बाद आप इंटर की प्रेस करेंगे कीबोर्ड से। द प्राइस ऑफ एप्पल इज़ 200। अब इसी तरह आप दोबारा यहाँ पे एक और फ्रूट नेम इंटर कर सकते हैं। ठीक है, इंटर करने के बाद द प्राइस ऑफ मैंगो इज़ 150। इसके बाद अगर आप नेक्स्ट की और इनपुट करना चाहें जी, इसके अकॉर्डिंगली आपकी प्राइस डिस्प्ले हो रही। जी, प्राइस 100 डिस्प्ले हो रही है जी स्टूडेंट्स। तो ये आपका कंप्लीट कोड है और इसके अकॉर्डिंगली मैंने आपको सोल्यूशन भी प्रोवाइड किया है कि आप इसको किस तरह सॉल्व करेंगे और इसको रन किस तरह कर सकते हैं। इसके अलावा आपके पास ऑनलाइन कंपाइलर अगर आप यूज़ नहीं करना चाहते तो 2 लिंक्स प्रोवाइड किए गए हैं वहाँ पे GNet कंपाइलर और एडा गाइड, आप उनमें से किसी को यूज़ कर सकते हैं अपने प्रोग्राम को कंपाइलर रन करने के लिए। लेकिन बेस्ट यही है कि आप इसी पे यहाँ पे ऑनलाइन ही कंपाइलर रन करके अपना आउटपुट चेक कर सकते हैं जी स्टूडेंट्स। मैं अगेन से आपको कंप्लीट कोड शो करवा रहा हूँ ताकि आप इसको देख सकें और कंप्लीट कर सकें अपनी असाइनमेंट। सबसे पहले हमारी ये 2 लाइब्रेरी फाइल्स या लाइब्रेरी पैकेजेस ऐड किए गए हैं, फिर हमने प्रोसीजर स्टार्ट किया है और इसके अंडर बल्कि प्रोसीजर इसके अंदर हमने फ्रूट नेम की मदद से ये हमने फ्रूट्स के नेम से एक इन्यूमरेटर या अरे बनाई है जिसमें हमने तमाम फ्रूट नेम सेव किए हैं और उसके बाद हमने पैकेज क्रिएट किया है, वेरिएबल्स डिक्लेयर किए हैं और अपना प्रोसीजर यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं और लूप स्टार्ट किया हमने यहाँ से। यूज़र से इनपुट के लिए हमने मैसेज डिस्प्ले करवाया, स्टेटमेंट की मदद से हमने यूज़र से इनपुट लिया है और फिर ये केस या स्विच स्टेटमेंट लगा के हमने उसको चेक किया कि उसकी वैल्यू क्या है, उसके अकॉर्डिंग हमने प्राइस सेट की है और केस सेंड करने के बाद फाइनली हमने इसको डिस्प्ले करवा देना है और आपका लूप
कंटिन्यूसली चलता जाएगा। तो जी स्टूडेंट्स, ये आपका कंप्लीट प्रोग्राम था। आपको अगर मेरी वीडियोस पसंद आती हैं, आपको इसकी हेल्प होती है, तो ज़रूर लाइक एंड कमेंट्स कीजिएगा ताकि मेरी हौसला अफजाई हो सके और मैं आपके लिए मज़ीद काम कर सकूँ। अल्लाह हाफिज़।